आज नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन था, उसने 1989 में इंडिया को 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया। 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया। उसका जो बेस्ट था, किस बेस से बेस्ट पे डिवाइड किया, वो है रेनफॉल, टेम्परेचर प्लस जो आपका सोइल है, टोपोग्राफी है, क्रॉपिंग पैटर्न है, फार्मिंग सिस्टम है, ईटीसी के बेस पे, और वाटर सरप्लस प्लस वाटर डिफिक्ट। जो वाटर सरप्लस प्लस वाटर डिफिक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एग्रोक्लाइमेटिक जोन है 11। यदि इसमें वाटर सरप्लस, वाटर डिफिक्ट प्लस क्रॉपिंग सिस्टम अपन ऐड करते हैं तो 15, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर कौन सा 15। तो यदि अपने को एग्जाम में ऐसे पूछा जाए वाटर सरप्लस और डिफिक्ट के बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया 11, यदि इसमें क्रॉपिंग सिस्टम और ऐड हो जाए तो 15, यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कितने, तो भी 15, यदि ये पर्टिकुलर वाटर सरप्लस और डिफिक्ट के अकॉर्डिंग पूछा है तो 11 है। और कुछ चीज़ें, ये आईसीआर के अकॉर्डिंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन इंडिया कितने 8, आईसीआर ने 8 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है इंडिया को। थर्ड है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है एनएआरपी के अकॉर्डिंग, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट 1978 के अकॉर्डिंग इंडिया को 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो ये याद रखना, आईसीआर के अकॉर्डिंग 8, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग 15 और एनएआरपी के अकॉर्डिंग 127। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। केमिकल वेदरिंग से जो पहले सॉइल बनती है उसको स्केलेटल सॉइल बोला जाता है। दिस सॉइल आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट सॉइल भी बोला जाता है। इस रीजन की मुख्यतः जो एग्जाम में पूछा जाता है वो स्केलेटल सॉइल कौन से रीजन में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो जो यहाँ लिख दिया है कोल्ड रीजन में, कोल्ड रीजन में कौन से, यदि अपन देखा जाए कि अब कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में पाई जाती है, वेस्टर्न हिमालय रीजन में पाई जाती है। चलो ठीक है, ये अपन चलते हैं सेकेंड एग्रोक्लाइमेटिक जोन की तरफ, ईस्टर्न हिमालयन रीजन। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, सिक्किम, दार्जिलिंग हिल्स, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये मोस्टली इसके अंतर्गत आते। ये जो रीजन है इसमें सबसे ज्यादा रन ऑफ होता है मतलब इरोजन होता है। इरोजन होता है मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये जेआरएफ के एग्जाम, एसआरएफ और नेट में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन से रीजन में की जाती है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। चलो अब अपन चलते हैं थर्ड प्लेन है, उसी की है, जबकि जो हाईएस्ट, जो आपकी हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी नहीं कि हाईएस्ट, तो इस चीज का ध्यान रखना, कई बार यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन होता है वो कौन से जोन में होता है, ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में। तो ये इस जोन के मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ का जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ का क्रॉपिंग सिस्टम है व्हीट प्लस राइस,
तो इंडिया ये मोस्टली वर्ल्ड का जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो व्हीट प्लस राइस है। यदि इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम देखें तो राइस प्लस राइस है। सॉरी, मैं आपको रिवर्स बता दिया। जो इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम है वो राइस व्हीट है, और जो वर्ल्ड का क्रॉपिंग सिस्टम है या वर्ल्ड का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो राइस राइस है। इंडिया का राइस व्हीट है और वर्ल्ड का राइस राइस है। ये मोस्टली एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मैं आपको रिवर्स बता दिया था। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। 7th एग्रो क्लाइमेटिक जोन ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन। एमपी मध्य प्रदेश का ईस्टर्न जो हिली रीजन है और उड़ीसा के कुछ पार्ट हैं वो इस रीजन में आते हैं। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट उतना है नहीं और नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस जोन से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अंतर्गत आता है राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट, और मोस्टली जो महाराष्ट्र के पार्ट है वो इसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत। बस इसमें सबसे ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, और इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें से इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। 9th है जो 10th आपका एग्रो क्लाइमेटिक जो इम्पोर्टेंट है साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन। इसमें 35 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के सम पार्ट्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेनफेड फार्मिंग कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में की जाती है, तो वो आपका है साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन में। इसको ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन 11th। यहाँ जो 11th में है उसको 6 जोन ऑफ उड़ीसा कोस्टल जो कोस्टल एरिया है मोस्टली वो इसके अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया हुआ, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया हुआ, ये सब उड़ीसा के कोस्टल एरिया हुए, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं इस एग्रो क्लाइमेट। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इरिगेशन है। यहाँ इरिगेशन का सोर्स है वो मोस्टली केनाल्स प्लस टैंक इरिगेशन जो सबसे ज्यादा की जाती है। एग्जाम में कई बार आ जाती है कि कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में टैंक इरिगेशन यूज में ली जाती है, टैंक के द्वारा इरिगेशन की जाती है, वो है ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल जोन में। अब चलते हैं नेक्स्ट की और एग्रो क्लाइमेटिक नंबर 12 वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट्स अलोंग विथ वेस्ट कोस्ट कवरिंग पार्ट ऑफ सम तमिलनाडु के कुछ पार्ट, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गोवा के कुछ पार्ट हैं जो इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 13 गुजरात प्लेन एंड हिल जोन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इसको देखो नाम से ही यहाँ पता चल रहा है कि इसमें कौन सा स्टेट आता है, गुजरात मोस्टली। चलो इसको ऑयल सीड जोन के नाम से जाना क्यों जाना जाता है, क्योंकि ऑयल सीड का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो गुजरात एंड हिल जोन से आता है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यहीं का है। सबसे ज्यादा जो रेन वाटर की हार्वेस्टिंग या कलेक्शन जो रेन वाटर का सबसे ज्यादा किया जाता है वो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किया जाता है, वो गुजरात प्लेन एंड हिल जोन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने बात एक और है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा सैलाइन सोइल कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पाई जाती है, वो है गुजरात एंड हिल जोन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये, इसको ध्यान में रखना। अब चलते हैं 14 वेस्टर्न ड्राई रीजन। वेस्टर्न ड्राई रीजन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान का आता है, 9 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कवर होते हैं इसमें। करेक्ट, सबसे ज्यादा सैंडी सोइल इसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पाई जाती है। इरेटिक रेनफॉल इसका करेक्टर, इरेटिक का मतलब होता है जैसे आज बारिश हो गई फिर 15 दिन बारिश में होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हाई ऑपरेशन इसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन का है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो ध्यान में एग्जाम में कई बार जीआरएफ एसआरएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है, सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है, जो वेस्टर्न ड्राई रीजन। ये क्वेश्चन 2018, 19, 17 कई बार एग्जाम में, नेट में, एसआरएफ में, जीआरएफ में, इनमें आ चुका है वेस्टर्न ड्राई रीजन। चलते हैं लास्ट एग्रो क्लाइमेटिक, लास्ट एंड फाइनल एग्रो क्लाइमेटिक जोन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये आइलैंड है, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं।
जो इसका जो टोटल एरिया है उसका हाफ एरिया में केवल कोकोनट का कल्टीवेशन होता है। तो यदि परसेंट के सबसे ज्यादा कोकोनट का कल्टीवेशन तो केरला में होता है। यदि वैसे देखे जाए एरिया का हाईएस्ट परसेंट एरिया, टोटल एरिया का जो परसेंटेज एरिया है उसके बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा यदि कोकोनट का कल्टीवेशन होता है वो आइलैंड रीजन में होता है सबसे ज्यादा। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज्यादा रेनफॉल यदि किसी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में होती है तो वो यही एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। थर्ड जो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ जो टोपोग्राफी है वो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी पाई जाती है। कौन सी टोपोग्राफी? अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। जो फोर्थ चीज है यहाँ जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि सबसे स्मॉलेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन सा है, वह है आइलैंड रीजन। सबसे लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन सा है, वह है आपका वेस्टर्न ड्राई रीजन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आप ये वीडियो बनाने को तो बहुत लंबा बन सकता था, इसमें रेनफॉल हुआ, पर जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर जोन का हुआ, क्रॉपिंग सिस्टम हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न हुआ, वहाँ का सोइल हुई, लेकिन मैं उन चीज़ों को इसलिए आपको नहीं बताया कि फालतू की चीज़ें बताने से कोई मतलब नहीं है। यदि 100 एग्जाम उनमें से होता है तो एक एग्जाम में उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है, वरना उसमें भी नहीं नहीं आता। मोस्टली वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही मोस्टली बार 98% वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।